कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं अंगद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने ज्ञान विचार चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा ज्ञान विचार है चूड़ियों को लेकर के। बहुत सी माताएं बहनें पूछती रहती हैं, पंडित जी हम टूटी फूटी चूड़ियों को क्या करें, या हम चूड़ी कैसे पहने, चूड़ी पहनने का विधान क्या है, उनके नियम क्या हैं। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये कि ये माताएं जब पूछती हैं, बहनें पूछती हैं, तो उनका एक जो है अंतर मन की जो धारणा है, उनकी भावना है, और इसको कैसे, क्योंकि चूड़ियाँ जो होती हैं वो औरत के 16 श्रृंगार में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 16 श्रृंगार का एक अंग है। 16 श्रृंगार में चूड़ियों का एक अपना अलग ही स्थान है। तो माताओं और बहनों को मैं ये कहना चाहूँगा कि माताएं जब भी चूड़ी पहने तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि चूड़ी पहनते समय अपने सिर पर पल्लू डाल करके पहने। कभी भी खुले बाल करके चूड़ी धारण न करें। चूड़ी पहनते समय कभी भी दहलीज पे, दहलीज आप समझ रहे हैं कि दरवाजे के मध्य में बैठ करके कभी भी चूड़ी न पहने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माताएं बहनें कभी भी खाली हाथ चूड़ी न पहने। खाली हाथ का मतलब कि जब आप चूड़ी पहनती हैं तो पुरानी चूड़ियों को उतारती हैं। जब पुरानी चूड़ियाँ उतारती हैं तो कुछ चूड़ियाँ टूट जाती हैं, फूट जाती हैं या खनक जाती हैं, जो है टूटने के कगार पर आ जाती हैं। तो वो टूटी हुई चूड़ियों को चुंबन करें, उनको चुंबन करके माथे से लगा करके और एक पॉलीथीन में एक जगह इकट्ठा करके उसको घर से बाहर या डस्टबिन में डाल दें। उनका अनादर न करें, उनको अपने साथ होने का एहसास दिला करके फिर उनको विदा करें। कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात है कि जब पूरी चूड़ियाँ निकाल देती हैं हाथ से तो पूरा हाथ खाली नहीं होना चाहिए। उसमें लाल रंग का जो है धागा हमेशा बांध दें। लाल रंग का धागा बांध करके फिर चूड़ियाँ पहने, चूड़ियाँ धारण करें। चूड़ियाँ धारण करने के बाद फिर उस लाल धागे को खोल दें। आप समझ गई होंगी कि आपको खाली हाथ कभी भी चूड़ी नहीं पहननी है। अमावस्या या प्रदोष काल में या संध्या के समय में कभी भी चूड़ी न पहने। और विशेष रूप से माताओं से मेरी ये विनती है कि बहुत से संपन्न परिवारों में औरतें होती हैं जो रत्न जड़ित कहने का मतलब ये है कि हीरा, कई रत्न होते हैं, 9 रत्न होते हैं, रत्न कई प्रकार के होते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो हीरे का रत्न से जड़ित चूड़ियों को धारण न करें। आप पेंडेंट पहन सकती हैं, आप जो है रिंग पहन सकती हैं, लेकिन चूड़ियाँ पहनते समय एक विशेष ध्यान रखें कि हीरे जड़ित चूड़ी न पहने। उसका भी बहुत वैज्ञानिक कारण भी है और आध्यात्मिक कारण भी है, जिससे हम अपने अगले वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे। माताओं बहनों से मेरा ये अनुरोध है कि कभी भी अपने सुहाग की उतारी हुई चूड़ियाँ किसी भी सुहागन औरत या किसी भी औरत को कदापि न दें। अपने हाथ की उतारी हुई चूड़ियाँ दूसरे औरत को न दें। बहुत सी माताएं बहनें होती हैं, ये अरे तुम ये पहन लो बहन, तुम ये पहन लो, अरे मेरे पास बहुत चूड़ियों का गट्ठर है, मेरे पास बहुत सी चूड़ियां हैं, उसमें से देख लो। जो वो पहनी होती हैं, पहन करके फिर उतार कर रख देती हैं और अपने शोकेस में। और जब कोई भी फंक्शन होता है, कोई महोत्सव होता है, तो और भी आसपास की या कोई रिश्तेदारी की औरतें आती हैं, बहनें आती हैं, तो उनको अपना शोकेस दे देते हैं कि इसमें से पहन लो, इसमें से देख लो, कौन जो तुम्हें अच्छी लगी वो धारण कर लो। नहीं,
अपने हाथ की उतारी हुई चूड़ियाँ, अपने सुहाग, ये सुहाग आपकी जिंदगी का एक पहलू है। इसमें आपका अंतर मन और बाह्य मन दोनों मनों का ये समन्वय है। आपका एक भावनात्मक और धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों सामंजस्य इसमें भरा हुआ है, क्योंकि ये हाथ हर जगह जो है आपके पूरे शरीर का जो है स्पर्श करता है। आपके शरीर एक ऊर्जा, पूरी तरह ऊर्जावान है, ऊर्जा से भरा हुआ है। उसमें नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी सारी जो है ऊर्जाओं का समावेश है। कभी आप खिन्नता मन से होती हैं, कभी आप बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं, कभी रुदन करती हैं। तो हमारे वस्त्र होते हैं या आभूषण होते हैं, उन वस्त्र आभूषणों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और चूड़ियाँ तो विशेष रूप से माताओं का एक बहुत अभिन्न अंग है और माताएं उसको विशेष प्रसन्नतापूर्वक और बड़े सौभाग्यपूर्वक जो है उस चूड़ियों को धारण करती हैं। तो अपने उन चूड़ियों को किसी अन्य सुहागन महिला को न दें। और माताओं से मेरा ये भी अनुरोध है कि जो चूड़ी आपके मायके से आती है, आपके मायके से आई हुई चूड़ी को सहेज कर रखें। उस मायके की चूड़ी का बहुत अपना अलग ही महत्व होता है। उस मायके की चूड़ी में माता का, पिता का, भाई का, भौजाई का, सबका स्नेह होता है कि भेज दिया जाए, बिटिया को ससुराल में हम भेज रहे हैं। तो मायके से आई हुई चूड़ियों को बहुत सहेज करके और उसको स्वयं ही धारण करें, क्योंकि सारा प्यार और सारी ऊर्जा वो आपको मिले। तो माताओं से मेरा ये अनुरोध है कि अपने मायके से आई हुई चूड़ियों को बिल्कुल एक गहने की तरह, चाहे वो कांच की ही क्यों न हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है भावना, एक भावनात्मक लगाव। और ये भावना है, भाव है, तो भगवान है, पूजा है, अर्चना है, वंदना है, सब कुछ है। तो कहने का मतलब है कि ये भावनात्मक चीज़ होती है। तो जो मायके से चूड़ी आती है उसका विशेष रूप से एक अच्छे गहने की तरह, एक पूंजी की तरह उसका जो है समन्वय करें, उसका रक्षण करें और उसको धारण करें। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे ज्ञान विचार चैनल में इन चीज़ों को, चूड़ियाँ कैसे पहननी चाहिए, कब पहननी चाहिए, किस तरह पहननी चाहिए, टूटी हुई चूड़ियों को हम किस तरह सम्मानपूर्वक उनका विसर्जन करना चाहिए, इन बातों को आप समझ गए होंगे। आपको ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाई है ताकि आपका जीवन सुख, शांति और संपूर्ण जीवन हर्ष और उल्लास के साथ बीते, यही आशा के साथ मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो से प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।